दोस्तों आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि मिस्टर जावेरी नायरा कार्तिक से कहेगा कि आपके पास क्या सबूत है कि नायरा को किडनैप मैंने किया है, और वैसे भी कोर्ट सबूत मांगती है जो कि तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं है। तो कैसे तुम ये साबित करोगे कि ये सब मैंने किया है? और वैसे भी आप सब जानते हो कि त्रिशा के केस को मैंने कैसे पलटा है। अगर मैं उस केस को पलट सकता हूँ तो ये इल्ज़ाम तो मैं चुटकियों में ही मिटा सकता हूँ। इसके बाद क्या होता है कि मिस्टर जावेरी की बातें सुनकर नायरा कार्तिक बहुत तेजी से हंसने लगती हैं। दोस्तों आगे की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिस्टर जावेरी इन दोनों को हंसते हुए देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर इतने में कार्तिक एक चिप निकालता है। चिप को देखकर जावेरी के होश उड़ जाते हैं। नायरा जावेरी से बोलती है कि तुमने एक चिप चोरी की है जबकि हमारे पास ऐसी 2 चिप है और तुम सबूत की बात करते हो तो ये है हमारे पास सबूत। वहीं चिप को देखकर गोविंद परिवार के भी होश उड़ जाते हैं। यह सुनकर सुरेखा के तो पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद कार्तिक जावेरी से कहता है कि तुझे क्या लगा कि तू नायरा को मरवा देगा और मुझे तोड़ देगा? क्या सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी? इतने में कार्तिक नायरा से कहता है क्यों हम वीडियो सबको दिखाएं। उसके बाद नायरा बोलती है हाँ कार्तिक अब वक्त आ गया है कि यह वीडियो हम सबको दिखाएं। इसके बाद नायरा कार्तिक वीडियो को स्क्रीन पर दिखाती हैं जिसमें लव को त्रिशा के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। यह वीडियो घर वाले देखकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। वहीं मिस्टर जावेरी के पसीने छूट रहे होते हैं। वीडियो चल ही रहा होता है कि लवकुश बहुत जोर से रोने लगते हैं। लवकुश नायरा के पास आकर गिरा कर रोते हुए बोलती हैं प्लीज़ भाभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए। इतने में कार्तिक गुस्से में बोल पड़ता है कि जब अपने पे आई तो इतनी जल्दी गिराकर माफ़ी मांग रहे हो। तब गलती का एहसास नहीं हुआ जब उस दिन त्रिशा तुम लोगों के सामने गिराकर माफ़ी मांग रही थी। अरे तुम्हें शर्म आना चाहिए, कहीं जाकर डूब मरो। अरे हमने तुम्हें ये सब करने के लिए इतने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने भेजा था। इसके बाद कार्तिक बोलता है कि अगर हमने भी ये वीडियो नहीं देखी होती तो मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरे भाई ये गंदी हरकत कर सकते हैं। हमारे घर में भी 2 बेटियां हैं, मानसी और कृति। अगर उनके साथ भी कोई ऐसी हरकत करता तो वहीं काट देती हम उन लोगों को। इतने में नायरा भी चिल्लाकर बोलती है कि अगर हम इनकी गलती को बढ़ावा नहीं देते तो ये सब नहीं होता, लेकिन हम इनकी गलती को नज़रअंदाज करते रहे हैं, बल्कि जावेरी जैसे घटिया इंसान से हाथ मिलाकर इन्हें बचाते रहे। लेकिन इन्होंने त्रिशा के साथ जो भी किया है उसकी सजा तो इन्हें मिलकर ही रहेगी। वहीं लव को सभी से माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई है और हम इस गलती की माफ़ी त्रिशा से भी मांग लेंगे। फिर क्या होता है कि सुहासिनी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो लव को उसके पास जाकर उन दोनों को बहुत ही जोर का चाटा मारती है और बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें तो उसी दिन सजा मिल जानी चाहिए थी कि आज यहाँ तक नौबत नहीं आती। वहीं दोस्तों आप देखेंगे कि कार्तिक भी अभिषेक को पकड़कर लाता है और उसे चाटे पे चाटे मारता है। इतने में जावेरी अपने बेटे के पास आता है और कार्तिक से बोलता है कि प्लीज छोड़ दो मेरे बेटे को। फिर नायरा बोलती है कितना बुरा लगा अपने बेटे के लिए। तो सोचिए हमें उस दिन कैसा लगा होगा जब हमें मालूम हुआ कि इन तीनों ने मिलकर त्रिशा के साथ जोर जबरदस्ती की थी। उसके बाद आप देखेंगे कि पुलिस भी आ जाती है और वो इन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जावेरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो नायरा के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है। वहीं नायरा के पास त्रिशा भी खड़ी होती है। जावेरी त्रिशा से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना और तुम बहुत ही किस्मत वाली हो, तुम्हें नायरा जैसा इंसान मिला है। आज नायरा की वजह से मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसके बाद पुलिस चारों को जीप में बिठाकर ले जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह एपिसोड? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।